लड़की ने पाया कि सीईओ की टांग को जहरीले सांप ने काट लिया था। ठीक जब सेक्रेटरी सीईओ को गोद में उठाकर पहाड़ से नीचे ले जाने वाला थी, लड़की ने तुरंत उन्हें रोक लिया और कहा कि घायल व्यक्ति को हिलाने से जहर और तेजी से फैल जाएगा। सचिव ने जब देखा कि कोई और उपाय नहीं था, लड़की से पूछा कि क्या वह कोई इलाज जानती है। अचानक लड़की को याद आया कि जहाँ सांप अक्सर दिखाई देते हैं, वहाँ जहर का इलाज करने वाली जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। वह हवा में बहती हल्की खुशबू का पीछा करते हुए दौड़ी और सचमुच उसे वे पत्तियां मिल गईं जो जहर को ठीक कर सकती थीं। लेकिन जैसे ही वह उन्हें तोड़ने वाली थी, एक हरा सांप अचानक निकल आया। फिर भी लड़की नहीं डरी और शांत स्वर में उससे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वह जड़ी बूटियां लेकर लौटी, पर सेक्रेटरी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। स्थिति की गंभीरता देख उसने लड़की को एक मौका दिया। लड़की ने पत्थर से पत्तों को कुचला और उन्हें सीईओ की टांग पर लगाया। अगले ही पल सीईओ ने काले खून की एक बूंद उगली और बेहोश हो गया। इससे सेक्रेटरी डर गया और उसे लड़की की बात मानने का पछतावा हुआ। तभी बेहोश सीईओ धीरे धीरे होश में आने लगा। सबकी हैरानी के लिए उसकी टांग का घाव गायब हो चुका था। सीईओ ने उस मासूम लड़की को देखा और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। बाद में जांच करने पर उसे पता चला कि लड़की को घर से निकाल दिया गया था। उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। जब सीईओ लड़की को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी को सब पता चला और वह लड़की से बहुत लगाव महसूस करने लगी। उसने तुरंत उसे अपनी बेटी की तरह गोद लेना चाहा। दोनों भाइयों को भी अपनी नई बहन बहुत पसंद आई। दोपहर में भाई लड़की को कंपनी ले गए। रिसेप्शन पर बैठी बहन ने प्यार से लड़की को कुछ मिठाइयां दी। तभी भाइयों में से एक को संदेश मिला। उसने लड़की से कहा कि वह नीचे इंतजार करे और ऊपर की ओर भागा। लड़की यह सुनते ही जल्दी से आगे बढ़ी। रिसेप्शनिस्ट, जो शुरू में कुछ नहीं बताना चाहती थी, अंत में लड़की के मासूमपन के आगे झुक गई और बताया कि कंपनी में एक जासूस है जिसने गुप्त फॉर्मूले बदल दिए और कंप्यूटर की फाइलें भी मिटा दी हैं। यहाँ तक कि सबसे कुशल स्वाद एक्सपर्ट भी ये नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला सही है। अब कंपनी को 500 मिलियन का नुकसान हो सकता था। लड़की ने कुछ पल सोचा और अचानक उसे एक विचार आया। जब वह अंदर गई तो उसने तुरंत फॉर्मूलों की खुशबू में अंतर महसूस किया। बड़े भाई ने समझा कि लड़की के पास असाधारण सूंघने की शक्ति है। उसकी सलाह पर भाई ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। तभी कंपनी के शेयर धारक आ गए और लड़की की मदद करने के विचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह लड़की शायद किसी दूसरी कंपनी की जासूस है। भाई अपमान सह नहीं सका और बोला कि उसके पास 51% शेयर हैं, इसलिए अंतिम निर्णय उसी का होगा। यह सुनकर शेयर धारकों ने चाल चली और प्रस्ताव रखा कि भाई अपने 20% शेयरों की शर्त लगाए। अगर लड़की 3 मिनट में फॉर्मूले पहचान नहीं सकी तो भाई को 20% शेयर देने होंगे और अगर वह पीछे हट गया तो सब सोचेंगे कि उसे लड़की पर भरोसा नहीं है और वह सम्मान खो देगा। भाई ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार कर ली। जल्द ही लड़की ने मेज पर रखे फॉर्मूलों को छकना शुरू किया, लेकिन आसपास के लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि वह सफल होगी। 3 मिनट बीत गए। शेयर धारक मुस्कुराया और भाई पर दबाव डालने लगा कि वह शेयर ट्रांसफर अनुबंध पर हस्ताक्षर करे। लेकिन तभी लड़की ने कहा कि उसने पहले ही फॉर्मूले पहचान लिए हैं और हर सूप के घटकों को बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक स्वाद एक्सपर्ट ने गलती से संतरे के छिलके गिरा दिए थे जिसे किसी ने नहीं देखा था। भाई हैरान रह गया और उसी पल सबने समझ लिया कि लड़की के पास न केवल अद्भुत सूंघने की शक्ति है बल्कि स्वाद पहचानने की असाधारण प्रतिभा भी।